بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون बेशक हम ही ने इस जिक्र कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसके हिफाजत करने वाले हैं। سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم हम उनको अपनी निशानियां जरूर दिखाएंगे, आसमान और जमीन में भी और उनकी अपनी जानों में भी। कुरान मजीद सिर्फ एक किताब नहीं, ये रब की तरफ से भेजा गया वो कोडेड पैगाम है जो हर दौर की जरूरत का जवाब रखता है। इस किताब में हर लफ्ज, हर हर्फ, यहाँ तक कि तिलावत का अंदाज तक एक इलाही पैटर्न में बंद है। इस पैटर्न को समझना शुरू करें तो इंसान हैरत में पड़ जाए। सबसे पहले बात करें लफ्जों की तादाद की। कुरान में 77,430 लफ्ज हैं और हर लफ्ज एक मकसद के साथ मौजूद है। इसमें से कई अल्फाज ऐसे हैं जो बार बार दोहराए गए हैं, जैसे रहमत, अजाब, दुनिया, आखिरत। और हैरत की बात यह है कि दुनिया और आखिरत दोनों 115 मरतबा आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ मफहूमात रखने वाले अल्फाज बराबर तादाद में आए? ये एक इंसानी इत्तेफाक नहीं हो सकता। मलाइका और शयातीन दोनों के लफ्ज 88 बार, मौत और जिंदगी दोनों 145 बार, मर्द और औरत दोनों 24 बार। क्या कोई इंसान ऐसा गिनकर लफ्जों का इंतिखाब कर सकता है, वो भी 23 साल में टुकड़ों में नाजिल हुई किताब में? आइए एक और मजे की बात सुनिए। साल यानी साल का लफ्ज 12 बार आया है, जैसे कि साल में 12 महीने होते हैं। यौम यानी दिन 365 बार आया है। ये वही तादाद है जितने दिन एक साल में होते हैं। ये सिर्फ अल्फाज की तादाद नहीं, ये एक हिसाबी कोड है जो इस किताब को कुदरत का करिश्मा साबित करता है। अब बात करते हैं हुरूफ की। कुरान मजीद में कुछ सूरहों की शुरुआत होती है अकेले हुरूफ से, जैसे अलिफ, लाम, मीम, काफ, नून या सीन। ये हरूफ मुकत्तात कहलाते हैं। इनका मफहूम आमतौर पर इंसानों को मालूम नहीं, मगर इनके पीछे एक अलगोरिथम छुपा है। मिसाल के तौर पर सूरह काफ, जिसमें काफ नामी हर्फ शुरू में है, इस सूरह में काफ हर्फ 57 मरतबा आता है। और सूरह नून, उसमें नून हर्फ भी 57 मरतबा ही आता है। क्या ये भी इत्तेफाक है या फिर ये एक गहरी कोडिंग का हिस्सा है? कई रिसर्चर्स ने यह साबित किया है कि कुरान एक नंबर पैटर्न में बंधा हुआ है, जिसे 19 का सिस्टम कहा जाता है। सूरह 74 की आयत 30 में अल्लाह फरमाता है, इस पर 19 फरिश्ते हैं। इसी आयत से कई साइंटिस्ट्स और इस्लामी रिसर्चर्स ने 19 के नंबर को कुरान की बुनियादी कोडिंग के तौर पर समझा। मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाह 19 हरूफ पर मुश्तमिल है। कुरान में कुल सूरह 114 यानी 19 गुना 6। पहला सूरह अल फातिहा और आखिरी अन्नास दोनों में 19 हरूफ का बैलेंस मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं, बिस्मिल्लाह की हर हर्फ का रिपीटेशन भी 19 के गुना में आता है। जैसे अलिफ 3 मरतबा, लाम 4 बार, मीम 3 बार, टोटल गिने तो 19 हरूफ ही होते हैं। एक और चौंकाने वाली बात, कुरान में इंसान का लफ्ज 65 बार और शैतान भी 65 बार। यह मुकाबला ऐसा है जो इस्लामी तालीमात का बुनियादी असर भी बताता है, इंसान और गुमराही के दरमियान संतुलन। सूरह नास की कुल आयात 19 है। अल्लाह का नाम कुरान में 2698 बार आया है, जो 19 से पूरी तरह तकसीम होता है। ये सब इशारे कुरान की गहराई और इसकी हिफाजत की तस्दीक करते हैं। कुरान की कोडिंग सिर्फ अदात की हद तक नहीं, बल्कि इल्म और साइंस की दुनिया में भी हैरतअंगेज इशारे मौजूद हैं। फरमाया गया, वह जलना मिनल माए कुल्ला शैन हैया, और हमने पानी से हर जिंदा चीज बनाई। आज साइंस मानती है कि पानी जिंदगी की बुनियादी जरूरत है। फरमाया, खलकल इंसान मिन अलक, इंसान को जमा हुए खून से पैदा किया। ये वो स्टेज है जिसे आज के मेडिकल साइंस में एम्ब्रायो की पहली हालत कहा जाता है। कुरान कहता है, इखलुकुम फी बुतूनी उम्महातिकुम खल्कम मिन बदी खल्किन फी जुलुमाती सलास, तुम्हें माँ के पेट में 3 अंधेरों में पैदा किया गया। आज साइंस भी मानती है कि गर्भ में 3 परतों का अंधेरा होता है। कुरान कहता है, वस्समा बननाहा बियदिन व इन्ना लमुसियून, और हमने आसमान को ताक से बनाया और हम इसे फैला रहे हैं। आज भी साइंस ये मानती है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। बल हुआ कुरानुन मजीद फी लौही महफूज, बल्कि ये एक बाज़मत कुरान है जो एक महफूज तख्ती में लिखा हुआ है। ये इशारा उस लॉजिक और सिस्टम की तरफ है जो आज के कंप्यूटर कोड से कहीं ज्यादा मुकम्मल है। इस किताब की सबसे बड़ी कोडिंग इसका असर है। ये किताब दिलों को बदल देती है, सोच को पलट देती है, बुरे को अच्छा और गुमराह को राह पर ले आती है। ये कलाम महज लफ्ज नहीं, नूर है। कुरान कहता है, कुल्लिनिज तमा अतिल इंसु वल जिन्नु अला यतु बिमिस्ली हाजल कुरान ला यतुना बिमिस्लिह, कह दो कि अगर तमाम इंसान और जिन मिल जाए तो इस जैसा नहीं ला सकते। ज़ालिकल किताबुल ला रैबा फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। इन्नहु ल कुरानुन करीम फी किताबिन मकनून, बेशक ये एक अजीम कुरान है जो एक छुपी हुई किताब में महफूज है। अब एक और जादू, कुरान में सूरह और आयात की तादाद, उनकी पोजीशन और नाम तक एक हिसाब में है। सूरह अल बकर कुरान की सबसे लंबी सूरह है और इसका नंबर 2 है। इसमें कुल 286 आयतें हैं। अगर आप सूरह बकर के नंबर 2 और इसकी आयात की तादाद 286 को जोड़ दे तो अब इसी सूरह की बीच वाली आयत है आयत नंबर 143। यही आयत है जिसमें उम्मत वसत यानी दरमियानी उम्मत का जिक्र है। इसका पोजीशन बिल्कुल बीच में है।
ये कैसे हो सकता है कि सबसे लंबी सूरह की बिल्कुल मध्य आयत एक ऐसी बात करे जो दरमियान के मफहूम को पेश करे। अब बात करें उन अल्फाज की जो बिल्कुल सिंबॉलिक है, जैसे समुंदर और खुश्की। कुरान में समुंदर 32 बार और खुश्की 13 बार आया है। अब 32 + 13 = 45। अब देखें समुंदर का हिस्सा 32 डिवाइडेड बाय 45 = 0.711 यानी 71.1%। खुश्की 28.9%। और यही साइंटिफिक हकीकत है, धरती का 71% हिस्सा समुंदर है और बाकी सूखी जमीन। क्या कोई 1400 साल पहले इस बात को यूं कोड कर सकता था? अब आते हैं कुछ और मिसालों की तरफ। यानी महीने 12 बार, दिन यानी अय्याम 365 बार, सजदा 34 बार। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का वो हिसाबी मोजिज़ा है जो हर दौर की जुबान में बोलता है। आज का दौर नंबर्स और कोडिंग का है और अल्लाह ने अपने कलाम में उसी अंदाज में अपने वजूद को साबित कर दिया। और अब एक ऐसी बात जो दिल को हिला देती है, सूरह अल-इखलास, जिसमें अल्लाह के तौहीद का बयान है, वो सिर्फ 4 आयत में है, मगर इसकी कोडिंग भी हैरतअंगेज है। हर आयत में 19 के पैटर्न की झलक मिलती है। 4 आयत, हर आयत में टोटल हरूफ ऐसे फिट होते हैं कि कोई जोड़ काट नहीं, सब कुछ एल्गोरिदमिक है। खुलासा ये कि कुरान सिर्फ पढ़ने या समझने की किताब नहीं, ये एक एल्गोरिदम है, इलाही एल्गोरिदम, जिसे ना कोई इंसान बना सकता है और ना ही इसकी मिसाल ला सकता है। और आखिर में वही अल्लाह का दावा। अगर तुमको शक है इस किताब में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की, तो एक सूरह इसकी मिसल ले आओ। सूरह बकर आयत 23।